फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान स्टेट ओपन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे कि आपके सभी सवालों को मैं रिजॉल्व कर सकूं। सबसे जरूरी जो आपका सवाल कि सर क्या राजस्थान स्टेट ओपन वाले बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है या कर दिया जाएगा, ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। साथ ही साथ कुछ बच्चे न्यू एडमिशन्स की भी बात कर रहे हैं। न्यू एडमिशन्स की उम्मीद पूरी है कि अगस्त में आपके न्यू एडमिशन्स शुरू हो जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी है, सबसे ज़्यादा जो सवाल है वो एग्जामिनेशन को लेकर है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको एग्जाम में क्लियर कर देना चाहता हूं कि सभी बच्चे अपने को एक ही कैटेगरी में समझें। कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि सर रिपीटर्स को पास किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, या 12th वाले बच्चों को पास किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, या 10th वाले बच्चों को किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। देखिए साथियों, मैं आपको एक चीज यहां क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर जब प्रमोटेड का जब डिसीजन होगा तो उसमें सभी बच्चों के लिए फैसला आएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि दोबारा एग्जाम देने वालों को किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसका जो आधार होगा, हमने भी वो जो तर्क वहां दिए हैं कोर्ट में, वो तर्क भी हमने पॉजिटिव दिए हैं और उसमें तर्क में यही चीजें मेंशन की हैं कि सभी बच्चों को सेशनल के आधार पे पास किया जाए। क्योंकि एनआईवीएस ने भी जो प्राइवेट बच्चे हैं, एनआईवीएस क्योंकि ओपन स्कूलिंग बोर्ड है जो पूरे इंडिया में चलता है, और उसने भी जो बच्चों को पास की जो थ्योरी अपनाई है वो सेशनल मार्क्स के आधार पे किया, टीएमए मार्क्स के आधार पे की। और राजस्थान स्टेट ओपन में जो पीसीपी कैंप होता है वो हर साल दिसंबर जनवरी में होता है। अभी आप नहीं करा पाए, लेकिन आप पीसीपी कैंप करवा के उसके आधार पे कर सकते हैं। आप फाइल पीसीपी में जो आप फाइलें बनवाते हैं, सेम आप फाइल बना के जमा कर लें और इमीडिएट लेवल पे उसके आधार पे आप रिजल्ट दे सकते हैं। पीसीबी फाइल में आपको अलग से क्लासेस की जरूरत नहीं है। आप बच्चों को बोलिए कि हाँ आप पीसीबी फाइल जमा करें और आपको प्रमोट किया जाता है, वो एक आधार है। साथ ही साथ आप 12th वाले बच्चों के लिए 10th के मार्क्स भी देख सकते हैं। ये सारी चीजें हमने कोर्ट में फाइल करते टाइम में उसमें दी हैं। साथ ही साथ मैं वापस एक परसों जाने वाला हूं फिर से मिलके और वो सारी चीजें देने वाला हूं, क्योंकि कोर्ट की हायरिंग की डेट वो भी मैं आपको परसों फाइनल हो जाएगी। परसों मैं आपको कोर्ट की डेट फाइनल कर दूंगा कि हाँ ये डेट आपकी फिक्स हुई है, और वो डेट निश्चित रूप से वो नेक्स्ट वीक की उम्मीद है कि वो नेक्स्ट वीक की ही कोई डेट होगी, ऐसी उम्मीद है। और उससे पहले मैं आप सबसे, मैंने पहले भी अपील की और वापस कर रहा हूं कि साथियों मैं चाहता हूं कि कोर्ट की डेट फिक्स होने से पहले एक बार आपका मुद्दा इतना हाईलाइट हो, सरकार तक खबरें पहुंचनी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ यार 2 लाख बच्चे इस एग्जाम में हैं, इनका फ्यूचर है। अभी आज ही की सूचना है कि एग्जाम को लेकर स्कूलें ओपन करने को लेकर गवर्नमेंट अभी कोई भी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। जब आप स्कूल ओपन करने को लेकर आश्वस्त नहीं है, विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी जब तक वैक्सीन नहीं आ जाए स्कूल ओपन नहीं करें, तो आप किस आधार पर इन बच्चों का एग्जाम करा सकते हैं? आप किस आधार पर राजस्थान रेगुलर बोर्ड के बच्चों का एग्जाम करा सकते हैं? तो राजस्थान रेगुलर बोर्ड वाले बच्चों का भी मेरे पास मैसेज आ रहा था। उन रेगुलर बोर्ड में जो बच्चे प्राइवेट फॉर्म भरे थे, उन बच्चों के लिए भी मैं परसों जयपुर जाऊंगा। परसों मैं डेफिनेटली उसके लिए क्या हो सकता है, एक बार मैं वकील साहब से बात करके, राय सलाह करके, उनसे विचार करके, और मैं आप लोगों के लिए परसों मैं उस टॉपिक पे भी आपको वीडियो देने वाला हूं। अगर पॉजिटिवली कुछ होने की उम्मीद होगी तो ही मैं आप लोगों का केस फाइल करवाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा मेरी अपील आप सबसे यही है कि एक बार ज्यादा से ज्यादा लोग इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, जिससे कि हम राजस्थान रेगुलर बोर्ड के प्राइवेट बच्चे, रिपीटर बच्चे और राजस्थान ओपन स्कूलिंग के बच्चे जो अप्रोक्स 2 लाख हैं, उनको प्रमोटेड पास किया जाए। नेक्स्ट हायरिंग पर ही वो फैसला हो जाए। इस तरीके की मैं आप सबसे हेल्प चाहता हूं, उम्मीद चाहता हूं कि आप लोग इस तरीके से इस चीज को फैला दें, जिससे कि हम इस चीज में सफल हो सकें, कामयाब हो सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकें। क्योंकि जिस उम्मीद के साथ मैं आपके साथ लगा हूं, उस उम्मीद के साथ आप लोगों का सपोर्ट मुझे नहीं मिल पा रहा है।
क्योंकि अभी भी वो एक्टिविटी नहीं हो पाई है जिसकी उम्मीद कर रहा हूं। मुझे हर किसी के फेसबुक अकाउंट पे ये खबर दिखनी चाहिए, मुझे हर किसी के यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर मुझे ये खबर फैलनी चाहिए, ग्रुपों में ये न्यूज चलनी चाहिए। जो मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि ये डेडिकेटेडली मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं। मेरे चैनल को मैंने एक तरीके से कहूं तो नाम बदल के उसका राजस्थान स्टेट ओपन स्कूलिंग इंफॉर्मेशन रख देना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ पिछले 1 साल से डेडिकेटेड राजस्थान स्टेट ओपन को समर्पित होके मेरा चैनल पूरी तरीके से काम कर रहा है। तो आप लोगों से मैं कह रहा हूं, मैं आप लोगों के हक के लिए लड़ रहा हूं। आप लोग अपनी हक की आवाज को बुलंद करें, एकजुट करें। साथ ही साथ मंडे को एक बार फिर राजस्थान के हर जिले, हर तहसील से ज्ञापन प्रोग्राम होना चाहिए, न्यूजों में छपना चाहिए। उसके लिए मैं आपको कल मसौदा, ताजा मसौदा तैयार करके वापस आप लोगों को मैं कल के उस पर देने वाला हूं। साथ ही साथ मैंने आपको मेरे ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल और मेरी फेसबुक आईडी आपको दी हुई है। वहां पर भी आप लोग जो भी मुझसे पर्सनली कनेक्ट रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लाइव वेबिनार और भी होते रहते हैं, ना केवल राजस्थान स्टेट ओपन एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे हमारे लाइफ चेंजिंग वेबिनार होते रहते हैं, जो आपको वहां पर कई बार फेसबुक पे होते हैं, कई बार इंस्टाग्राम पे होते हैं। तो उस तरीके की चीजें आपको वहां पे मिलती रहेंगी। तो आगे आप सबसे मेरा यही है। साथ ही साथ मैंने आपको कमिट किया था कि मैं आपको मेरा इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत फाइनेंशियली हेल्प की नीड होगी। उसके लिए मैं आपको अपना फोन पे नंबर भी देने वाला हूं। वो इंडिविजुअली किसी एक पर्सन का होगा, वो अकाउंट डेडिकेटेडली उसी काम के लिए आएगा, और वहां मैं उसका आपको टाइम टू टाइम जब आपको नीड होगी उसका मैं आपको बैलेंस शीट आपको देता रहूंगा। वो बिल्कुल पारदर्शी सिस्टम होगा, वहां कोई उसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं होगी। तो वो नंबर भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूं। जो लोग उसमें चाहते हैं कि हमें हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई आप लोगों के लिए है, और विदाउट फाइनेंशियली हेल्प भी ये मुहिम आगे नहीं बढ़ पाएगी। साथ ही साथ कुछ लोगों का सवाल ये रहता है कि सर क्या हमें प्रमोटेड पास कर दिया गया है या कर दिया जाएगा। देखिए साथियों, उम्मीद बहुत ज्यादा है कि आप लोगों को प्रमोटेड पास किया जाए, लेकिन ये सोच के कि हमें कर दिया गया है या 100% कर दिया जाएगा, ये सोच के आप पेमेंट ट्रांसफर नहीं करें। क्यों? कोर्ट का फैसला जो भी आएगा सर्वमान्य होगा। हम उसके लिए प्रयास दिल से कर रहे हैं, अपना सब कुछ आप लोगों के लिए डेडिकेटेड कर रहे हैं। मैं इसलिए कि ये चीज आपको पहले कह रहा हूं, क्यों कल को कोई ये नहीं कहे कि हमने तो सिर्फ ये सोच के किया था। साथियों, अगर आप ये सोच के, आपने कभी आज तक अगर यही सोचना है तो आप ये सोच के अपने स्कूल में एडमिशन लिया था। जो लोग सीबीएसई में पढ़ रहे थे, वहां लाखों में फीस होती है, और फेल होकर आप राजस्थान स्टेट ओपन में फॉर्म भर रहे हैं। क्या आपने सीबीएसई में एडमिशन लेते टाइम ये सोच के एडमिशन लिया था कि मैं फेल हो गया तो मेरे 1 लाख रुपए फीस का क्या होगा या 50,000 फीस का क्या होगा? तो साथियों, यहां आपके साल बचाने की लड़ाई है, यहां आपके हक की लड़ाई है, और वो कोई हम उसका डिसाइड नहीं कर रहे हैं। जिसको जो अच्छा लगता है वो करे, जिसको लगता है कि मुझे ये इसमें ट्रांसफर करना चाहिए, ये हमारे लिए लड़ाई है। आप अगर अभी फेल होते हैं तो आपको अगर फीस भरनी पड़ेगी, तब सोचिए आप कितनी फीस भरेंगे। आपका अगर 1 साल डेस्टर्ड होता है तब कितनी फीस भरेंगे, तो वो आपको सोचना है। मैं उसके लिए कुछ भी, क्योंकि ये मेरा ये कमाई का जरिया नहीं है, मुझे इसमें से 1 रुपया नहीं चाहिए। आज तक फीस लगी वो भी मैंने ही पे की है, मुझे उसमें आपसे कोई मैं सिर्फ, क्योंकि मैं इंसानियत के नाते आप लोगों की तकलीफ बहुत बड़ी है उस वजह से लगा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सफलता मिले। उसके लिए आप सब लोग मेरे साथ एकजुट होकर एकजुट प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा इस न्यूज को अपने, मैंने आपको बार बार कहा है कि मुझे आपकी शेयरिंग दिख नहीं रही है। आप इसको मैं आज आपको लिंक भी शेयर कर देता हूं, बाकी आप डायरेक्ट इस वीडियो को यूट्यूब से शेयर करें अपने फेसबुक पर, अपने ग्रुप्स में, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे कनेक्ट हों, जिससे हमें तकलीफ ना आए। हमारी आवाज एक साथ 2 लाख लोग उठाएंगे तो साथियों हमें सफलता बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इसलिए कह रहा हूं कि ये जो टाइम हमें जो मिलेगा, ये कोर्ट की नेक्स्ट हायरिंग मैं आपको मंडे डेट फाइनल दे दूंगा, क्योंकि मंडे में विजिट कर रहा हूं, और उस दिन
से लेकर जो भी टाइम हमें मिल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। मंडे अगर कोई साथी मेरे शिक्षा संकुल अगर वापस कुछ लोग अगर आना चाहें तो शिक्षा संकुल हम मंडे वापस ज्ञापन दे सकते हैं। बताएं आप ट्विटर पे मेरे इस पर चैनल पे कमेंट करके कितने लोग हैं। हम वापस शिक्षा संकुल डायरेक्ट चल के हम वापस भी ज्ञापन देने को लिए मैं तैयार हूं। आप अपनी एकजुटता दिखाइए, मैं हर तरीके से तैयार हूं। और बाकी राजस्थान के हर जिले से मैं अपील कर रहा हूं कि आपके ज्ञापन प्रोग्राम हर तहसील से हों। आप अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या जहां भी आप रहते हैं वहां पे जाके दें। तो ये चीजें मैं आपसे उम्मीद करूंगा। बाकी की बातें कल के वीडियो में करूंगा कि वीडियो काफी लंबा हो गया। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उम्मीद के साथ। बाकी आप पॉजिटिव रहें, निश्चित रूप से हम सफल होंगे, निश्चित रूप से प्रमोट होंगे, इसका मुझे बहुत भरोसा है अगर आप लोगों ने साथ दिया तो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल एक और बेहतरीन वीडियो के साथ और नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।